राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों। आज की इस प्रश्नोत्तरी में आप सभी को बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। आपके कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी, अपने आपके गौशाला की वृद्ध माताओं के दर्शन किए और भोग भी खाया प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मन में यही प्रश्न होता है, कई पुस्तक पढ़े हैं, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, उसमें सीधे लिख दिया गया है कि कलयुग का अंत हो जाएगा, उसके विख्यात रूप में नहीं लिखा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि कैसे अंत होगा कलयुग का? कल की भगवान आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। जैसे दीपक जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब अधर्म ही अधर्म चारों ओर होगा, उस समय कल की भगवान आकर धर्म की स्थापना कर देंगे। सबके हृदय में धर्म जाग जाएगा। जो अधर्मी थे वो भी धर्मात्मा हो जाएंगे, जो नहीं बन पाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी, तो अभी जैसे विज्ञान बहुत बढ़ रहा है, लोग बंदूक से लड़ते हैं, बॉम्ब से लड़ते हैं, तो उसमें तो लिखा है कि वो घोड़े पे सवार होके हाथ में तलवार लेके आएंगे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेंगे? उसी से लड़ेंगे या जैसे बंदूक वगैरह होती है उससे? बेटा, समय बदलता है। हर समय ये साइंस का, ये नेट का युग नहीं रहेगा। ठीक है, अभी है, 100 साल बाद भी रहेगा, 1000 साल तक रहेगा। परिवर्तन, समय परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है। जो टेक्नोलॉजी आप लोग आज देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी महाभारत में पूरी की पूरी थी। कौन सा अस्त्र नहीं था महाभारत के टाइम? आज मिसाइलें हैं, तब ब्रह्मास्त्र थे। टेक्नोलॉजी थी ना, तब ना मिसाइल थी, ब्रह्मास्त्र थे। पाशुपतास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, सुदर्शनास्त्र था, आग्नेयास्त्र था, वरुणास्त्र था। ये सब आज की मिसाइलें ही तो हैं, आज की टेक्नोलॉजी पे कहें। अब देखो, महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और धृतराष्ट्र थे अपने हस्तिनापुर में। आंखों देखा हाल बताया जा रहा था युद्ध का संजय के द्वारा। कैसे बताया जा रहा? कोई टेक्नोलॉजी रही होगी, वहाँ कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड करके लाइव प्रसारण, जैसे आज कथा वृंदावन में चलती है, आप लोग संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठ के लाइव देखते हैं। अब ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, सारी दुनिया लाइव देख रही है। उसी तरह जैसी टेक्नोलॉजी आज है, वैसी टेक्नोलॉजी तब थी, तब ना वहाँ का युद्ध आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ कि नहीं? पर वो टेक्नोलॉजी, उस जमाने के ऋषि मुनियों को पता था कि इस टेक्नोलॉजी के कारण सिस्टम बिगड़ जाएगा, प्रकृति दूषित हो जाएगी। अब जैसे फ्लाइट है, हम उड़ के चले जाते हैं दूसरे देश या दूसरे स्थान पर, अच्छी बात है, सुविधा तो है, लेकिन आप जानते हैं कि इस फ्लाइटों से जितना पॉल्यूशन हो रहा है, ये वातावरण कितना खराब हो रहा, ओजोन परत कमज़ोर हो गई। इसका नुकसान, साइड इफेक्ट भी तो है। यदि हम प्रकृति का लाभ ले रहे हैं, साइंस का लाभ ले रहे हैं, तो साइंस के साइड इफेक्ट भी तो हैं, नुकसान भी तो हैं। एक दिन इतना नुकसान हो जाएगा कि फिर प्रकृति अपनी करवट ले लेगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। आदमी का पेट भर जाएगा टेक्नोलॉजी से। अभी तो भूख बढ़ रही है, ये कर लें वो कर लें, कोई मंगल जा रहा है, कोई चांद जा रहा है, घूम आओ। लेकिन एक दिन आएगा कि सबका सबसे पेट भर जाएगा और सामान्य जिंदगी जीने में आदमी विश्वास करेगा। सामान्य जीवन फिर आएगा, फिर वही धनुष्वाण आएगा। अभी कितने भी मल्टियाँ बना लो, लेकिन फिर वही पुराने जो परंपराएं पहले थीं वो फिर लौट कर आएंगी। आप लोग देखते हैं कि नहीं, फैशन, जो हमारी माताएं आज कपड़े पहनती हैं, साड़ी, हर दूसरे साल नई साड़ी का फैशन आ जाता है, हर साल। तो जो पुरानी साड़ियाँ थीं, जो कल तक आपको गंदी लगती थी, अब उनका फैशन चल रहा है, तो फैशन में चल रहा है। फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगी, साल भर बाद पुराना पैटर्न हो जाएगा, फिर कोई नया आएगा, फिर घूम फिर के वही आएगा जो आज आपने रिजेक्ट किया है। तो यही ना चल रहा है प्रकृति। तो आज धनुष बाण से शुरू था, फिर बीच में टेक्नोलॉजी, मिसाइल, बंदूक, तोप में आ गए, फिर आएगा। ये सब देखते चलो, आगे आगे होता है क्या गुरुजी। और जैसे अभी 100, 200, 500, 1000 साल बाद करवट फिर होना है। गुरुजी, जैसे अभी रूस यूक्रेन में ऐसे युद्ध होता है, तो उस समय कैसे युद्ध होगा? उस समय धनुष बाण से ही होगा। नहीं, जैसे किसी देश के बीच में होगा या किसी, देखो पूरा सिस्टम भारत से चलता है, हेड ऑफिस भारत है पूरी दुनिया का।
भारत के बदलाव का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। भारत के बदलाव का, इसलिए जो होगा भारत में होगा। भारत में यदि धर्म की स्थापना हो गई तो ये धर्म की स्थापना यहाँ हो गई तो पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि मूल हेड ऑफिस दुनिया का भारत है। इसलिए यहाँ से आज भी सारी दुनिया, आप मानो ना मानो, सब भारत को फॉलो कर रहे हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, और फिर लास्ट प्रश्न था गुरुजी, जैसे बुक में लिखा गया है कि संसार का अंत समुद्र में तूफान आ जाएगा तो उससे पूरी दुनिया डूब जाएगी। प्रलय आएगा तो पृथ्वी पानी पानी हो जाएगा चारों ओर। तो गुरुजी सारे लोग उसी में वो जिन्हें भगवान बचाना चाहेंगे वो बच जाएंगे। पर गुरुजी कलयुग का तो अंत हो जाएगा ना, वापस से पृथ्वी निर्माण होगी। आप प्रलय की बात कर रहे हैं, प्रलय नहीं होगा। प्रलय कभी कभी होता है, युग बदलने पर प्रलय नहीं होता। जब कल्कि भगवान आएंगे, दुष्टों का दमन करेंगे, धर्म की स्थापना होगी तो फिर पुनः सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। सतयुग का मतलब है जिसके, अभी आप झूठ बोलते हैं, हम सब झूठ बोल के काम कर रहे हैं, लेकिन जब पूर्ण रूप से व्यक्ति सच्चा हो जाए, सच्चे मन से सारा कार्य करे, झूठ बोले ही ना, जब सच भाव जाग जाए, वही सतयुग है। सब लोग सच्चे हो जाएंगे। अभी लोग झूठे हैं, फिर सच्चे हो जाएंगे। मन के परिवर्तन को युग परिवर्तन कहते हैं, विचारों के बदलाव को युग का बदलाव कहते हैं। गुरुजी, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मैंने बुक पढ़ी है और देखा भी है महाभारत का युद्ध, तो उसमें बताया जाता है कि मतलब जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें 7 लोग बच गए थे जो अधर्मी थे, तो अभी रहते कहाँ पे होंगे? अधर्मी थे नहीं बेटा, 7 लोग अमर हैं। बच गए थे 7 लोग, ऐसा नहीं है। 7 लोग अमर हैं। 8वें मार्कंडे जी। कौन कौन अमर हैं गिनो। उसमें से सब पापी नहीं हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से अमर हैं लोग। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च। अश्वत्थामा बलि राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी और 8वें मार्कंडेय जी, ये अमर हैं। तो ये अमर हैं। अब ये आप पूछ रहे हैं कहाँ रहते हैं, तो हनुमान जी कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। हनुमान जी सब जगह हैं। विभीषण जी लंका में रहते हैं, अपने पाताल में। राजा बलि पाताल के राजा पाताल में रहते हैं। अश्वत्थामा नर्मदा के किनारे रहते हैं। महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम जी रहते हैं। सबके अलग अलग स्थान हैं। गुरुजी, तो फिर जो अर्जुन लोग बचे थे 5 पांडव उसमें युद्ध में, गुरुजी तो फिर अपना कार्यकाल निभा के राजा बन के फिर वो कहाँ चले गए? स्वर्गारोहण के लिए निकल गए थे 5 पांडव, स्वर्गारोहण के लिए। 7 शरीर स्वर्ग चले गए थे धर्मराज युधिष्ठिर, बाकी 4 भाइयों का शरीर बर्फ में गल गया था। बर्फ में। गुरुजी धन्यवाद। मेरे को गुरु माता से मिलना है गुरुजी। मिल लीजिएगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आशा है कि दोस्तों आप सभी को इस प्रश्नोत्तरी में ज्ञान भरी बातें सीखने को मिली होगी। चलिए दोस्तों, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।